ये स्पष्ट लिखा है, अत्र वैष्णवानां निराहारत्वं नाम महाप्रसादान्न परित्याग एव तेषामन्य भोजनस्य नित्यमेव निषिद्धत्वात्। यहाँ यह भी स्मरण रहे कि एकादशी के दिन भगवान प्रसाद के त्याग करने में कोई दोष नहीं लगता। यहाँ एक बात और भी स्मरण रहे कि एकादशी के दिन भगवत प्रसाद के त्याग करने में कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि एकादशी व्रत का एकमात्र लक्ष्य है श्री कृष्ण प्रीति। श्री कृष्ण प्रीति के लिए एकादशी के दिन महाप्रसाद को त्यागने में किसी अपराध या दोष की संभावना ही नहीं है। यदि कोई इसमें अपराध या दोष को मानता है तो फिर वह अपने ही अमंगल या दुख पाप भोगने को प्राथमिकता देता है, श्री कृष्ण प्रीति को नहीं। वैष्णव तो वह है जो श्री कृष्ण प्रीति के लिए अपने हजारों पापों और अमंगलों को सहर्ष स्वीकार कर ले। जिसमें अपने अमंगल और दुख सुख का लक्ष्य रहता है, वह साधक भक्ति से कोसों दूर है। अतः श्री कृष्ण प्रीति मूलक व्रत की रक्षा में किसी भी भक्ति अंग की अवज्ञा की संभावना ही नहीं की जा सकती है। एकादशी व्रत तथा वैष्णव व्रतों का पालन साधक के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इन व्रतों से श्री भगवान की प्रीति और प्रसन्नता संपादित होती है। एकादशी आदि वैष्णव व्रतों के लिए अनुकल्प का भी शास्त्रों में उल्लेख है। जो व्यक्ति किसी रोग के कारण अथवा किसी परिस्थिति के वश उपवास करने में असमर्थ है, तो उसके लिए फल, मूल, दूध, घी इत्यादि ग्रहण करने की आज्ञा शास्त्र विहित है, परंतु अन्न का ग्रहण करना नितांत निषेध है। उपवास एवं अन्न त्याग के साथ जहाँ एकादशी के दिन भजन की विशेषता, रात्रि में श्री नाम संकीर्तन पूर्वक जागरण आदि की आवश्यकता है, वहाँ पापाचरण निषिद्धाचरणों के त्याग पूर्वक निम्नलिखित 4 बातों का विशेष निषेध किया गया है। हरि भक्ति विलास में शतातप के वचनों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत उपवास करता है, उसे झूठ बोलना, जुआ जैसे कि ताश, चौपड़, शतरंज आदि खेलना, दिन में नींद करना, स्त्री संभोग आदि मैथुन कार्य अर्थात आलिंगन, चुंबन, कामोत्तेजक हास परिहास इत्यादि करना, यह 4 बातें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है और महान पाप लगता है। व्रत के दिन का निर्णय। एकादशी व्रत तथा जन्माष्टमी आदि समस्त वैष्णव व्रतों के लिए दिन का भी निर्णय शास्त्रों में किया गया है। कारण कि तिथियों में घटाबढ़ी हुआ करती है। श्री कृष्ण चैतन्य देव ने इस संबंध में कहा है कि एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि समस्त व्रतों में पूर्व विद्या तिथि को छोड़कर ही सदा व्रत करना चाहिए। इस नियम से समस्त व्रत भक्ति को पुष्ट करते हैं। इस नियम को त्यागने से भक्ति नष्ट होती है और अनेक दोष भी उदय होते हैं। तिथियों की 2 अवस्थाएं हैं, संपूर्णा व विद्या। एकादशी को छोड़कर प्रतिपदा आदि अन्यान्य जितनी तिथियां हैं, यदि वे एक सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक 60 घड़ियों तक वर्तमान रहे तो उन्हें संपूर्णा कहते हैं। परंतु एकादशी तिथि यदि सूर्योदय से 4 घड़ियां पहले आरंभ होकर दूसरे दिन सूर्योदय तक रहे, तब उसे संपूर्णा एकादशी कहा जाता है।
तिथि की संपूर्णता के लिए जितना समय निर्धारित है, उसी समय में यदि कोई दूसरी तिथि का प्रवेश हो तो उस तिथि को विद्या कहा जाता है। सूर्योदय के बाद यदि पूर्वली तिथि रहती है तो उसे पूर्व विद्या कहते हैं, और यदि दूसरे सूर्योदय के पहले ही दूसरी तिथि आ जाती है तो उसे पर विद्या कहते हैं। जैसे अष्टमी के दिन सूर्योदय के बाद भी कुछ देर सप्तमी रहे और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद तक अष्टमी रही आवे, तो अष्टमी को पूर्व विद्या और सप्तमी को पर विद्या कहा जाएगा। यह अरुणोदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक एकादशी के निर्धारित समय में यदि आरंभ काल में दशमी आ जाती है तो एकादशी दशमी विद्या या पूर्व विद्या हो जाती है, और शेष काल में द्वादशी तिथि आ जाती है तो एकादशी द्वादशी विद्या या पर विद्या हो जाती है। वैष्णवों के लिए दशमी विद्या या पूर्व विद्या एकादशी के दिन व्रत कभी नहीं करना चाहिए। सदा द्वादशी विद्या या पर विद्या एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। ऐसे ही जन्माष्टमी, रामनवमी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी आदि तिथियों में पर विद्या तिथि के दिन ही व्रत करना चाहिए। वैसे भी यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया गया है। श्री हरि नाम के अनेकों अंकों एवं व्रज की तुलसी ग्रंथ में पंडित बाबा श्री श्यामा रमण दास जी द्वारा 26 एकादशियों का महात्म, व्रत विधि एवं अन्य अनेकानेक सामग्री प्रकाशित की जा चुकी है। पूर्व में यह भी कहा जा चुका है कि केवल भूखे रहने या यह खाने यह न खाने का नाम व्रत नहीं है। खाना या न खाना तो इसलिए है कि शरीर में चित्त वृत्तियों में तमोगुण रजोगुण का उदय न हो और साधक पूर्ण रूप से श्री हरि के लिए समर्पित हो जाए। दिन में तो क्या, रात्रि में भी जागरण करके यथाशक्ति श्री नाम का संकीर्तन करना चाहिए। आइए एक बात और जान लेते हैं कि अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए। अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए अन्न न खाना, केवल जल या थोड़ा बहुत शरीर रक्षा हेतु फल फूल खा लेना, इसलिए कि शरीर चलता रहे। अधिक इसलिए नहीं खाना कि आलस्य न आए, विकार न हो, और यह सब इसलिए कि भजन बनता रहे। विशेषकर प्रतिदिन का जो नियम है उसे बढ़ाया जाए, हो सके तो दोगुना किया जाए। इसके लिए रात्रि में जगा जाए, नींद कम ली जाए आदि ये सब उपाय हैं। टारगेट है भजन भजन और भजन। सब उपाय तो पूरे हो जाए लेकिन भजन न हो तो क्या पाया व्रत रख के भी। अतः केंद्र में भजन को रखना है, बाकी सब बाह्य प्रपंच है। जय श्री राधे, जय निताई। एकादशी एवं तुलसी जी के बारे में जानकारी करने के लिए वृंदावन से मंगवाइए ब्रज की तुलसी नामक ग्रंथ। संपर्क करें दिए गए नंबर पर।